ओके तो स्टूडेंट्स आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। लास्ट वीडियो में हमने देखा था 4.1 और 4.2 में कैसे एग्जाम क्वेश्चंस थे। तो 4.3 में यहाँ पर हम ग्राफ देखेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कैसे ग्राफ ड्रॉ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। द फर्स्ट पार्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो नॉर्मल सी बात है, x plus y is equal to 4 means the sum of two variables is 4। तो आप समझ सकते हैं भाई ये तो कुछ भी हो सकता है कि x plus y किन्हीं भी दो नंबर्स का सम 4 हो जाए। अब यहाँ पर नंबर्स का मतलब मेरा कहने का मतलब नेचुरल नंबर से नहीं है या फिर इंटीजर से नहीं है, हर तरह का नंबर, यानी कि अगर सीधे कहूँ तो रियल नंबर, कि कोई भी रियल नंबर को ऐड करके 4 आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या रखोगे, x की जगह क्या रखोगे y। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना होता, आपको जो आपके माइंड में फर्स्ट क्लिक कर रहा है आप उसको रख दीजिए। जैसे मैं कह दूं इफ़ x इक्वल टू 0, और एक बात और कि आप वही नंबर्स रखेंगे जिनको आपको ग्राफ में प्लॉट करना आसान हो, यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्रैक्शन रखते हैं तो वो ग्राफ में प्लॉट करना थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। तो इफ़ x इक्वल टू 0 अगर मैं कहूँ तो ऑब्वियस है 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इट मीन्स y इक्वल टू 4। तो यानी कि जब x इक्वल टू 0 था तो y कितना होगा 4, ऑब्वियस है, तभी तो 0 प्लस 4 करके क्या आएगा 4 आएगा। ऐसे ही इफ x इज इक्वल टू 1 तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इट मीन्स y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 मीन्स y इक्वल टू 3। तो जब x 1 है तो y 3 होगा। अब ऐसे कितने पॉइंट आपको देने पड़ेंगे, क्वेश्चन ये भी है। तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि आप एटलीस्ट दो तो दोगे ही, क्योंकि ऑब्वियस है, मैंने कहा था ना लीनियर इट मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यानी कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो एक लाइन बनेगा, और लाइन आप बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट्स तो चाहिए। तो इसलिए आप कम से कम 2 तो रखोगे। अब इसके बाद आपका काम होगा, अगला जो स्टेप है, आप एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करेंगे like this x y means when x was 0 then y equal to 4 and when x equal to 1 y equal to 3। बेसिकली आपको क्या मिल गए कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब आपको इन कोऑर्डिनेट्स को अपने कार्टेशियन प्लेन में क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर को मैंने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया हुआ है। आप यही काम ग्राफ पेपर में करेंगे तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो अभी मैंने जो नेगेटिव एक्सिस हैं यानी कि एक्स डैश और वाई डैश, वहाँ पर को मैंने नंबर्स क्या नहीं करे हैं, वहाँ पर को नहीं दिखा रखे हैं। ठीक है, शो नहीं कर रखे हैं, क्योंकि मेरा कोई भी पॉइंट नेगेटिव में नहीं है तो इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम सीधे देखेंगे अपने कोऑर्डिनेट्स को। जब यहाँ पर टेबल में दोबारा अगर आपको दिखा दूँ तो टेबल कुछ इस तरह की बनाई थी, एक्स वाई, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 4 एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 3। ओके, हमने x में कितना रहना है 0, तो ऑब्वियस है 0 पे रहेंगे। y इक्वल टू 4 यानी कि y में पॉजिटिव आप गए तो कुछ यहाँ पर पहुँचेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट बने 0,4 देन 1,3। अप्रॉक्सीमेटली चलेगा मेरा काम, आप लोग इसको एग्जैक्ट बनाते हुए चलेंगे। हालांकि इतना गलत नहीं होगा ये, बट थोड़ा सा आप इसको सही से बना लीजिए। ठीक है, तो ये रही लाइन, जिस लाइन की वो इक्वेशन है, कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आप इस तरह से लिख देंगे उसके ऊपर कि ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये कि इस लाइन में आने वाला हर एक कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आप इस पॉइंट पे कुछ भी ले लें, ठीक है, हमेशा वही बात बनेगी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर को कहीं 3 बन रहा होगा तो क्या बनेगा 3 + 1 4, तो हर एक पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको बना लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद सीधे सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे। बाकी के जो रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स हैं यू विल डू योरसेल्फ। ओके ओके, तो सेकेंड पार्ट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो आप क्या करेंगे, कुछ भी x रखिए भाई, यहाँ पर को आपके ऊपर कोई
बाउंडेशन नहीं है कि आप x ही रखें तभी y आएगा, क्योंकि हमने बात करी थी कि वाइस वर्सा होता है, x रखेंगे y आएगा, y रखेंगे x आएगा। लेकिन हाँ, बस ये ध्यान देंगे कि कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते टाइम पहले आप x से चलेंगे फिर y चलेंगे, ठीक है। ओके, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो पहला क्या लिखेंगे। अब भाई कॉमन है, लॉजिकल मतलब लॉजिकल नहीं कहूँगा, कॉमन थिंग है, एक पैटर्न चल रहा है कि हम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि आसान होता है काम करना, ठीक है। तो इफ x इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस है 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इट मीन्स y इज इक्वल टू -2। तो जब x 0 है तो y कितना है, -2 है। ऐसे ही अगर x इक्वल टू 1 कह दूँ तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1। 2 पॉइंट्स आर इनफ टू ड्रॉ लाइन, ओके। तो यहाँ पर को टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। x y, when x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2 एंड when x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1। तो आप ये चीज़ कहाँ पर दिखा देंगे, कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर देंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हुई, अगर मैं अगले पेज में इसको ड्रॉ करूँ तो मैं इसको हल्का माइनर सा यहीं पर को ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं होगी। मैं देखता हूँ वाई में मेरे को नेगेटिव में जाना है और एक्स में पॉजिटिव जाना है, तो मैं नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा इसको रखता हूँ, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर को ले जा देते हैं और ये हिस्सा यहाँ को बना देते हैं। तो ये x और ये y डैश वाला पार्ट है। मैं इसको ऊपर को ज़्यादा नहीं, चलो आप चाहते हो तो आपको ऐसे और ऐसे बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमको ऊपर को y में जाना ही नहीं है, हमको x में पॉजिटिव जाना है, y में नेगेटिव जाना है। तो इतना बना के फिलहाल बात बन जाएगी, ठीक है। तो इसको दिखा लेते हैं। x में 2 ही बात जाना है हमने, तो चलो 3 दिखा देते हैं एक बार के लिए, क्या ही फर्क पड़ेगा उस बात से। तो और यहाँ को 1 2 3, ओके। तो दिस इज 1 2 3 -1 -2 -3। तो x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू -2, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर को आके रुक जाएंगे 0, -2, ओके। एंड 1, -1, ओके। तो 1 यहाँ पर आया और -1 यहाँ पर आया, तो 1, -1, ओके। तो इन दोनों लाइंस को मिला लें तो कुछ इस तरह से लाइन आपको मिल जाएगी और इसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ओके। याद रखना ये जो x कोऑर्डिनेट होता है दिस इज कॉल्ड बेसिकली एब्सिसा, ठीक है। इस जो x कोऑर्डिनेट होता है इसको ये 0 1 जो भी है x कोऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड एब्सिसा, इनकी ABSCISSA एंड दिस y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है दैट x डिस्टेंस इज कॉल्ड एंड y डिस्टेंस इज कॉल्ड, ओके। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, आप इस बात को याद रखेंगे। हो सकता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन बताते थे, शायद मेरे को लग रहा है कि शायद मैं ये वाली बात बताना शायद रह गया था दिमाग से, शायद उस टाइम शायद हो जाता है कभी कभी। तो मैंने अभी बता दिया आपको, एक्स डिस्टेंस एब्सिसा कहते हैं और वाई को ऑर्डिनेट। हालांकि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट कभी कभी एक नंबर का होता है तो मैटर करता है इस वजह से, ओके। तो कोई बचे हुए 2 पार्ट, y इक्वल टू 3x और 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये आप खुद से बना लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गिव द इक्वेशंस ऑफ अ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2, 14 एंड हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर इन y। कहता है कि भाई इस एक पॉइंट से, यानी कि किस एक पॉइंट से 2, 14 से कितनी, पहले तो कहता है कि कोई 2 लाइन की इक्वेशन दे दो, एक काम हम ये कर देंगे इसका। दूसरा कहता है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स। अब आप खुद ही बताओ कि किसी एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। अच्छा, आप नहीं बता पाओगे, अभी मैं ही बताऊंगा, वन साइडेड है। तो
ऑब्वियस है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, तो इतना तो पॉसिबल है, इतना तो हम कह सकते हैं कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स, कितना, इनफाइनाइट। वाई, ये वाली बात हम इसका आंसर अभी करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम पहले इस 2,14 से जो 2 लाइन पास हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इसको देने का जो तरीका है वो सिंपल होता है कि आप इस 2 को मान लो x, इस 14 को मान लो y। अब कुछ मत करो, इस x और y के बीच में कोई रिलेशन सोचो। कैसे रिलेशन सोचा? हमने यहाँ देखा 2, यहाँ देखा 14। हमने कहा भाई 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 14 आता है। एक रिलेशन मिल गया हमको। ये जो रिलेशन टर्म बोला ना मैंने, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। रिलेशन याद आएगा क्लास 11 में जाओगे जब, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ोगे ना, वहाँ याद आएगा आपको कि सर ने कभी रिलेशन वाली बात बोली थी, ठीक है। तो 2, 14 इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि जो y है वो x का 7 टाइम्स है। दिख रहा है ना? 14 2 का कितना आएगा? 7 टाइम्स करके ही तो आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो y है वो 7x के बराबर है। बस मिल गया, इक्वेशन बन गई। कैसे बनी? इस y को वहाँ भेज दोगे तो क्या होगा? 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। लो भैया, एक इक्वेशन दे दी जिसकी डिमांड थी। वन मोर इक्वेशन। अब आप एक और इक्वेशन देना चाह रहे हो। अभी हमने लिया कौन सा वाला पार्ट? ट्वाइस वाला, सॉरी मतलब मल्टीप्लाई वाला, मल्टीपल वाला 7x। अब एक और करते हैं, दे देते हैं कि इन दोनों x और y को ऐड करके कितना आ रहा है? 16 आ रहा है, दिख रहा है साफ साफ। तो हमने कह दिया लो भाई, एक और इक्वेशन दे दी, x और y को ऐड करके क्या आएगा? 16 आएगा। तो 14,2 भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा तो हर बार होगा। आप 14 माइनस 2 ले लो, 12 दिखा दो, आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे देखो, दो इक्वेशन तो हमने पहला आंसर दे दिया, गिव टू इक्वेशंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 7x minus y equal to 0 and x plus y equal to 16, and what it says, how many more such lines, and you know now you are capable to tell that from this point there will be infinitely many lines which will pass through this point. Why? क्योंकि हर एक लाइन को ये पॉइंट क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऑब्वियस है ना डियर। अगर मैं कह दूं 2,14 ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट से ये लाइन जाए, ये लाइन जाए, ये लाइन जाए, ये लाइन जाए, तो हर लाइन की अपनी एक इक्वेशन होगी, और अपनी एक इक्वेशन है तो उसका एक पॉइंट कॉमन क्या होगा? 2,14, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास हो सकती हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आंसर कर देंगे वो इसका कि पहले दो आंसर तो ये हो गए, फिर आप हो गया हाउ मेनी मोर सच लाइंस, आपका आंसर होगा इनफाइनाइटली। वाई का लैंग्वेज आप खुद से बना लेंगे, दैट एवरी इक्वेशन ऑफ लाइन मीन्स दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई एवरी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, ये इसका रीजन है। ठीक है, इसको आप कोई खास रीजन है नहीं, वो मैंने बता दिया कि हर लाइन को ये पॉइंट कॉमन होगा तो सेटिस्फाई करेगा। अब आप इसको अपने हिसाब से लैंग्वेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, come to question number 3, but it asks that if the point 3,4 lies on the graph of the equation 3y is equal to x plus 7, find the value of a. Very simple statement, but it says that 3,4 यानी कि ये जो पॉइंट है 3,4 ये इस लाइन की इक्वेशन पे लाई करता है। इस बात का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है 3,4 ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि वो इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा का दूसरा मतलब ये है कि LHS इक्वल टू RHS होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं x की जगह 3 और y की जगह 4 रख दूं तो ये बात सिंपल रहेगी, LHS इक्वल टू RHS रहेगा।
तो इट मीन्स 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, 4 3 जा 12, 3a प्लस 7, 12 माइनस 7 हो जाएगा। फिर ये बात तो पता होगी आप लोगों को, 12 माइनस 7 5 इज इक्वल टू 3a, हैंस a इक्वल टू 5/3। बस भाई खत्म हो गई बात। सेटिस्फाई करेगा कहा, ऑब्वियस है, लाई करेगा का मतलब ये है कि सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करेगा कि उस पॉइंट को अगर हम गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो LHS इक्वल टू RHS होगा। अब जब LHS इक्वल टू RHS होना है तो ऑब्वियस है कि नॉन वैल्यू वहां से निकल जाएगी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके डियर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा था तो मैंने यहाँ पर को कॉपी में इसको नोट नहीं किया, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपने सामने बुक रख लें, ठीक है, अदरवाइज शायद आपको दिख जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है, देखो, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज। कि जो टैक्सी फेयर है किसी शहर का वो कुछ इस तरह से है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर the fare is ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph. Okay, जहाँ इक्वेशन बन गई तो वहाँ ग्राफ ड्रॉ करना इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो इसने कहा द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, कि टैक्सी का जो फेयर है, किराया है, वो कुछ इस तरह से है कि पहले किलोमीटर के लिए फॉर दी फर्स्ट किलोमीटर वो तो क्या है, फिक्स है कि भाई आपने 1 किलोमीटर अगर चल गए हो तो आपने 8 रुपीज़ तो देने ही देने, 8 रुपीज़ तो पे करने ही हैं। लेकिन अब उसके बाद जितनी भी डिस्टेंस आप कवर करेंगे आप 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से देंगे। Now taking the distance covered as x kilometer and the total fare is ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन दिख गया होगा, ठीक है। थोड़ा मैंने आगे को दिखा दिया है टैक्सी फेयर, ओके, तो ये आपको दिख गया होगा। ऑब्वियस आप लोग इतने तो समझदार हैं कि आपके सामने बुक अलग से खुली होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इसी के उस पे हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चन को लिखा जाए, बट समटाइम्स इट नॉट पॉसिबल, ओके। तो समझ में आ गया, क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। अब मैं इसको सॉल्यूशन की ओर ले जाता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ लिया था तो अब इसने कहा था कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अब देखो इसको समझो, मान लो ये पूरी डिस्टेंस उसने यहाँ से यहाँ तक कवर करी है, ठीक है, ये पूरी एक्स डिस्टेंस कवर करी है, हाँ समझना, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इसने कहा भी आपसे कि कितनी, मान लो x किलोमीटर, let total distance be x kilometer and the total fare be ₹y। अब इस बात को समझना है कि टोटल कवर्ड x किलोमीटर है। अब भाई ये जो पहला किलोमीटर है, मैंने इसको फर्स्ट किलोमीटर दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो पहला किलोमीटर है इसके लिए तो इसने कितने रुपीज़ देने हैं, ₹8 देने ही देने हैं, ठीक है। अब 8 रुपीज़ इसने देने हैं, ये तो देने ही देने हैं भाई, 8 रुपीज़ तो पहले किलोमीटर के लिए देने ही देने हैं। अब मुझे बताइए कि जो बची हुई डिस्टेंस है वो कितनी रही होगी, इसकी x-1 ही तो बची होगी। पूरा x था, इतना 1 है, तो बचा हुआ क्या होगा, x-1। अब ये सब्सक्वेंट डिस्टेंस है और सब्सक्वेंट डिस्टेंस के लिए इसने 5 रुपये के हिसाब से देना है। अब इतना डिस्टेंस इसके पास बच गया, इतना किलोमीटर, और पर किलोमीटर जो 5 रुपीज़ देना है, तो अब एक उसके बाद टोटल कितना किलोमीटर बच गया, x-1, तो x-1 किलोमीटर बचा है तो इंटू 5, और ये टोटल फेयर उसका किसके इक्वल है, y के, हमने ये एज्यूम किया हुआ है। तो ये बन जाएगा 8 + 5 × x 5x माइनस 5 बन जाए 5 इज इक्वल टू y। तो 5x, y इधर आया -y, और ये बना +3 इक्वल टू 0। तो ये आई स्टैंडर्ड इक्वेशन ax + by + c = 0 के फॉर्म पे, ठीक है। बात समझ में आई। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कहा पूरा डिस्टेंस x माना, उसमें से उसने पहला मान लो इतना है फर्स्ट डिस्टेंस, उसने इतने के लिए 8 रुपये देने ही देने भाई, ₹8 he has to pay। अब भाई पूरी डिस्टेंस x थी, इतनी 1 डिस्टेंस है, तो 1 किलोमीटर है, तो बचा हुआ क्या होगा, x-1 किलोमीटर, ये वाला हिस्सा। अब
इस वाले हिस्से में उसने हर किलोमीटर के लिए 5 रुपये अलग से देने हैं, तो बचा कितना है x-1 किलोमीटर, तो x-1 × 5 देगा, और टोटल जो फेयर है वो कितना है y। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 5x - y + 3 = 0। अब इसका ग्राफ बनाना है भाई, सबसे बड़ा काम यही है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए एक काम करते हैं, चलो ग्राफ इसका बना ही लें फिर। तो पहले वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। तो इफ़ x = 0, तो 5 × 0 - y + 3 = 0। 5 × 0 is 0, 0 - y + 3 = 0। तो -y को उधर भेज देता हूँ, तो 0 + 3 3 बचेगा, 3 = y। अब 3 = y को या y = 3 को, बात तो एक ही है ना डियर। आगे बढ़ते हैं, एक और ले लेते हैं, क्या लें फिर, इफ़ x = 1 ले लें, तो 5 × 1 = 5 - y + 3 = 0। 5 × 1 = 5 - y + 3 = 0। तो 5 + 3 8, -y उधर जाएगा, तो y = 8। तो ये मेरे को एक टेबल मिल गई है, इस टेबल को मैं ड्रॉ कर ही लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कोई कार्टेशियन प्लेन ले लिया है, x और y, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन को या xy प्लेन को, बोथ थिंग्स आर सेम, ओके। तो x 0, ओके 0, y = 3, तो इट मीन्स 0, 3, एंड व्हेन x = 1 देन y = 8। तो कुछ ये यहाँ पर आ जाएगा 1, 8, और आप दोनों पॉइंट्स को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ज्वाइन कर लिया, ये कुछ इस तरह से बना, और इसके लाइन के ऊपर लिख दोगे क्या इक्वेशन बनी थी भाई, इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, ये बना था 5x - y + 3 = 0। तो 5x - y + 3 = 0, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आई होगी, और ये काम आप सभी जो है किस में करेंगे, अपने ग्राफ पेपर में करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। ये करना बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए, ओके। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ ही गई होगी। तो कोई दिक्कत, समस्या, दुख दर्द कुछ नहीं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, ओके। तो थैंक यू।